हेलो एंड वेलकम टू द फंड एकेडमी। आई एम निशिता दोगने और आ गई हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए प्रश्न के साथ जो कि लास्ट ईयर आपसे पूछ लिया गया है और 2020 में भी और आई थिंक 2015 या 16 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास आज वो है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, या फिर प्राइमरी सेक्टर वाज द इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इवेल्युएट द स्टेटमेंट। दोनों ही स्टेटमेंट में हमें बताना है कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसकी इंपॉर्टेंस हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो है वो किस तरीके से है। ठीक है, ये हमें बताना है। और ये क्वेश्चन जो है या तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं हर क्वेश्चन की तरह, या फिर एक स्टेटमेंट दे देंगे और उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा उसे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीकों से पूछ लिया गया है। फटाफट से आंसर में देख लेती हूँ क्या है आंसर। उसके पहले मैं बता दूं कि अभी तक जो है हम लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं आपके एसएससी के, और सारे ही क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में लगातार देखे गए हैं, 2 से 3 बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, तो उनके चांसेस ज्यादा पड़ जाते हैं। इसीलिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सारे ही क्वेश्चन को एक बार चेकआउट कर लेना, ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल जाए और आपकी एश्योरिटी हो जाए कि मैं एकदम सही रास्ते पर चल रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं क्या ही होगा इसका आंसर। तो हमें बताना है क्या, हमें बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में हमें प्राइमरी सेक्टर, जहां पर हम रॉ मटेरियल जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता है या हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हमारा प्रोडक्शन करते हैं, वो वाला सेक्टर जो है उसकी इंपॉर्टेंस हमें बतानी है। ठीक है, अब भैया सबसे पहले तो देख लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता क्या क्या है। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो है इसके अंदर जो आती चीजें वो आता है एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी एंड माइनिंग एक्टिविटीज दैट यूज नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो है ये ऐसा सेक्टर है जहां पर आप डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हो। मतलब यहाँ पर जो एक्टिविटीज आती है वो आती है आपके एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, डेयरी। इन सभी में हम कॉमन क्या देख सकते हैं, सभी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रही है। ठीक है, हर तरीके से नेचुरल है। अब बोलोगे डेयरी कैसे, डेयरी में जो मिल्क आएगा वो काऊ से आएगा ना, और काऊ जो है वो आप आर्टिफिशियली तो बना नहीं सकते, वो तो नेचुरली प्रोड्यूस होगी बायोलॉजिकली, है ना। तो सारी चीजें जो है यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज से की जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज को करके यूज किया जाता है। ठीक है, अब पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है इट इज द बेस ऑफ ऑल अदर सेक्टर एज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, कॉटन फॉर टेक्सटाइल, शुगर केन फॉर शुगर कम फ्रॉम इट। ठीक है, ये जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, पहले इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है ये सभी दूसरे सेक्टर का क्या है, दूसरे सेक्टर का ये जो है भैया बेस है। बेस मतलब यहाँ पर जो चीजें बनती है, ये बाकी जब प्रोडक्शन हम चीजों का कर रहे होते हैं, हमारे जितने भी चीजें हम बना रहे होते हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट है, उनका सारा रॉ मटेरियल जो है वो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। ठीक है, अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो हमारे पास रॉ मटेरियल कोई भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल हमारा ये पूरा क्या है, एक बेस है, एक फंडामेंटल जो है वो बेस है हमारा। क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे मेरे पास तो मैं किस चीज से प्रोड्यूस करूंगी ना, मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा जब, तो मैं प्रोडक्ट किस चीज से बना रही होंगी। तो अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर जो है वो दूसरे सेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, दूसरे सेक्टर का बेस है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा जो आता है इंपॉर्टेंस वो है द प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वर्कर स्पेशली इन रूरल एरियाज। ठीक है, अब रूरल एरियाज में क्या होता है कि मैं सभी जानते हैं हम लोग, और मैं बता देती हूँ एक बार और कि रूरल एरियाज में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास इतने ऑप्शन नहीं होते। ठीक है, जो लोग गांव में रह रहे हैं उनके पास कोई इतने ऑप्शन नहीं कि बिजनेस खोल लेते हैं हम, या फिर हम बड़ी फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर खोल लेते हैं, या फिर क्योंकि इतना फंड भी नहीं है और इतना नॉलेज भी उन लोगों को शायद नहीं है। ठीक है,
तो वो जो लोग हैं उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, ठीक है। गांव में बहुत छोटी जगह होती है, ज्यादा डेवलपमेंट होता नहीं है, तो वहां पर बिजनेस वगैरह खोलने से भी कोई मतलब नहीं होता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के मोस्टली लोग जो है वो क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर जो है उनके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन वही रहता है, ठीक है। वो लोग ज्यादा एग्रीकल्चर को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। कोई इंसान कोई बच्चा जो है वो बड़ा हुआ और उसे अगर बाकी फील्ड में अगर जॉब नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा, वो अपने घर पर जो हमारी जमीन है उसमें क्या करेगा, वहां पे जाकर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर जो है वो हमारे इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है उसे क्या देती है, उसे एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है। 75% जो पीपल है वो किसमें, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ऑल्दो ये डेटा अलग है कि वहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट लोग भी बहुत ज्यादा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन बात अभी यहाँ पे हो रही है एम्प्लॉयमेंट की, कि लोग जो है वो एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में है। अगर दूसरे सेक्टर में अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती, अगर वर्क नहीं मिलता, तो वो एग्रीकल्चर में जाकर एग्रीकल्चर जो है वो करते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर जो है वो क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर आधी से ज्यादा जनता को हमारी क्या एम्प्लॉयमेंट दे रहा होता है, ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंस आती है वो आती है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड सपोर्ट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज लाइक लिंक्ड टू द फार्मिंग एंड ट्रेड। ये जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, ये हमारे इंडिया की, हमारी कंट्री की फूड सिक्योरिटी जो है वो बनाए रखता है, उसे बैलेंस करके रखता है। कैसे? फूड सिक्योरिटी मतलब सभी के पास जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में सभी के पास फूड एक्सेस हो, ठीक है। सभी के पास जो है वो पेट भरने का खाना जो है वो हो, सभी को न्यूट्रिशन जो है वो मिल रहा हो। तो अगर फूड प्रोड्यूस ही नहीं होगा, प्राइमरी सेक्टर ही नहीं होगा, तो फूड कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, है ना। और फूड प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो हम एक्सेस कैसे कर पाएंगे। तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो वहां पर प्रोडक्शन करके पहले तो प्राइसेस जो है, जो क्रॉप से उनके प्राइसेस को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। क्योंकि कम अगर हो गया तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो प्राइसेस हाई हो जाएंगे, ठीक है। और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो प्राइसेस एकदम लो हो जाएंगे और इनको क्या होगा, लॉस होगा। तो क्या करता है प्राइमरी सेक्टर जो है वो फूड सिक्योरिटी जो है हमारे इंडिया में बना के रखता है, हर तरीके से जो है वो लोगों तक इंश्योर करता है कि फूड जो है वो जाता रहे। और जो इंडस्ट्रीज फार्मिंग से रिलेटेड है, फार्मिंग से लिंक है, जो इनके साथ ट्रेड करती है, उन्हें भी ये सर्विसेज जो है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो हमारे इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर फूड सिक्योरिटी इंश्योर करके रखता है कि सभी लोगों को तो खाना पहुंच, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा प्राइमरी सेक्टर में तो लोगों तक खाना भी नहीं पहुंचेगा, है ना। वो खाना कहाँ से लेकर आएंगे। तो प्राइमरी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमारे सभी लोगों तक खाना जो है वो प्रॉपर पहुंचे, कैसे, प्रॉपर प्रोडक्शन करके, ठीक है। अब लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है द माइनिंग सेक्टर प्रोवाइड्स मिनरल रिसोर्सेज इंडिस्पेंसेबल फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। जो माइनिंग सेक्टर है, जो कि किसके अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। जो माइनिंग एक्टिविटी है ये हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ही ज्यादा कीमती चीज क्या, मिनरल्स जो है वो देते हैं। और मिनरल्स जो है उनके बिना हमारे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बनाना इम्पॉसिबल है लगभग, ठीक है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, हमारे डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे होते हैं, उन सभी चीजों को बनाने के लिए जो माइनिंग एक्टिविटीज है, ठीक है, वो किसमें आती है, प्राइमरी सेक्टर में आती है। तो प्राइमरी सेक्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियल चीजों को मिनरल दे रहे होते हैं, जिनसे हमारी क्या कर सकते हैं, हमारी लाइफ जो है वो जिनके बिना अधूरी है, ठीक है। ये हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा मिनरल्स जिसे हम अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जितने भी चीजें हम जो यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो प्राइमरी सेक्टर आपका बहुत ही कीमती, बहुत ही अहम जो है वो रोल जो है वो निभा रहा होता है। और इन सभी को देखकर मैं बोल सकती हूँ कि जो प्राइमरी सेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल, जॉब्स, लिवलीहुड टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इन सभी को मैं देख के बोल सकती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो क्या है, वो इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन है, बेस है, ठीक है। एक इनसेपरेबल पार्ट है, बहुत जरूरी हिस्सा है, जो कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है।
रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जॉब्स देता है, एक बहुत ही बड़े हिस्से को अपना अर्निंग दे रहा है, लिवलीहुड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी में। आई होप आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारे ही नोट्स आपको डिजर्व पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिजर्व पॉइंट एकेडमी हमारी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर आप आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हैं। और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आगे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, हर एक क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो और आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो जाए। मिलूंगे मैं आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।